देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने इस सत्र का आखिरी आंशिक बजट पेश करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नारी शक्ति वंदन, और आज मैं जहां मौजूद हूं वहां मेरे साथ में देश की युवा पीढ़ी मौजूद है, मेरे साथ में ये नारी शक्ति मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बजट में ये क्या आस लगा रहे हैं, बजट में इनकी क्या उम्मीदें हैं और बजट में ऐसा क्या हो जो कल निर्मला सीतारमण सदन के पटल के ऊपर रखें। आइए बात करते हैं। सर, मेरा नाम मनीषा है। मनीषा, क्या होना चाहिए बजट के अंदर? सर, पहली बात तो है कि लड़कियों के लिए ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए लड़कियों के लिए? सर, स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए। और जैसे मेरे पापा किसान है बट वो प्राइवेट काम करते हैं, मेरी माँ करती है खेती का काम, बट जैसे पानी ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो कुछ ऐसे करने चाहिए कि मतलब खेती में फ़ायदा मिले, कुछ उनको ऐसी पॉलिसीज़ जारी करे, बजट में कुछ ऐसा करे कि वो उनको फ़ायदा मिले। आप किसान परिवार से आती हो, प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है किसान परिवारों को? अभी तक मुझे कंफर्म पता नहीं कि अभी मेरे घर में कितना आ रहा है, मुझे इसके बारे में नहीं पता कितना कुछ कर रखा है इनके बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब मिले। मतलब जैसे मेरी माँ करती है खेती, लेकिन अब पानी नहीं है तो अभी खेती बंद कर दी, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ आगे मतलब जैसे इतना बजट दे कि मतलब किसान अपनी खेती को वापस कर सके उसी तरीके से कि खेती के लिए बजट आना चाहिए। अच्छा, आपकी अगर बात करें, हाँ। लड़कियों को आगे और बढ़ाने की बात करें, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए बजट में? सर, जैसे मैं अभी हॉस्टल में रहती हूँ, तो मुझे एक तरह से ये सरकार की वही है पॉलिसी जिसके अंडर मुझे मतलब ये हॉस्टल मिला है, तो आगे भी ऐसी कुछ अच्छी पॉलिसीज़ करे, बजट में कुछ ज़्यादा करे कि इनको और अच्छी सुविधाएं मिले हॉस्टल में। और जैसे कि हॉस्टल के बाद दूसरी बात ये आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हमको इतना बड़ा कॉलेज मिला है, महारानी कॉलेज जानी मानी कॉलेज है, और हम इसमें चाहते हैं कि इसमें और भी अच्छी फैसिलिटीज़ आए, और भी सारे डिपार्टमेंट्स में वैसे अच्छी आपको फैसिलिटीज़ तो कॉलेज मिल गया, लेकिन आप जैसे कई और आपके मित्र होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। उनको नहीं मिला क्योंकि उनकी परसेंटेज कम थी, इसलिए तो कॉलेजों का नंबर बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए ना। हाँ, of course। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कोमल। क्या होना चाहिए कल के बजट में? मेरे लिए जैसे कि ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम सब इस वक्त बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि हम लोग को कि बोल रहे हैं कि लोगों को, लड़कियों को ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, बट एक तरफ हम डेवलप तो हो रहे हैं, बट हमारी जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं गाँव में जाके वहीं पर अटक रही है, क्योंकि हम लोग को डेवलपमेंट सिर्फ शहरों में मिल रहा है, बट जब हम गाँव में जाते हैं तो उन तक वो अपॉर्चुनिटी पहुँच ही नहीं रही है, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग उस जगह से निकल ही नहीं रहे, वो लोग आज भी खेती इन सब में ही लगे हुए हैं, उन्हें ये मौका ही नहीं मिल रहा है कि लोग बाहर जाए। तो मेरी एक ही बात है कि आप लोग को जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो शहरों पे जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे ज़्यादा हमें गाँवों पे करना चाहिए, क्योंकि वहीं से बहुत सारे लोग ऐसे निकलते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो लोगों गाँव के लिए ज़्यादा बजट रखना चाहिए इन लोगों को, ताकि लोग जो गाँव में रहते हैं वो ज़्यादा जल्दी डेवलप हो सके। वो अपनी जो उनकी जो कोई फीलिंग्स होती है, कुछ बातें होती है, वो लोग कभी कभी नहीं पहुँचा नहीं पाते सरकार तक, तो वो अगर उन पे इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि वो अपनी खुद की जो भी उनके अंदर जो टैलेंट है वो शो कर सके, देश को और हमारे बेनिफिट के लिए कुछ कर सके। क्या नाम है आपका? कोमल। देखिए, प्रधानमंत्री यूं ही नहीं कह रहे कि नारी शक्ति का वंदन होना चाहिए। नारी शक्ति, इस लड़की ने जो बात की है, ये अपने घर से बहुत दूर एक हॉस्टल में रह के पढ़ रही है, और लेकिन इसकी जो चिंता है और जो ये बजट में उम्मीद रखती है देश की फाइनेंस मिनिस्टर से, वो उम्मीद रखती है कि गांव को उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए जो आज भी टूटा हुआ है। उस मुख्य धारा से वो अगर गांव जुड़ेगा तो वहाँ की रहने वाली बहुत सारी बच्चियों का भला हो सकेगा। और लोगों से भी आपकी बात कराते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? काजल मीना। काजल, क्या बजट से उम्मीदें हैं? मेरी ये उम्मीद है कि गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सके अपनी स्टडी में। किस तरीके की स्कॉलरशिप आप चाह रहे हो, ताकि कैसी होनी चाहिए? वो मतलब उन्हें स्टडी के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाए, ताकि जो अभी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ, मिल रही है, पर उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो आगे और मिले, जिससे विदेश भी जा सके बच्चा पढ़ने के लिए। इस तरीके का कुछ होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सपना मीना है, और मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी किसानों के बारे में, क्योंकि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो बात की जाए किसानों की, तो किसान इतनी मेहनत करके अपनी फसलों को उत्पादित करते हैं, जबकि उनकी जो वार्षिक रेट है, जैसे कि
प्रति क्विंटल रेट वो बहुत ही कम आती है, जैसे कि गेहूं की 2 से 3 हज़ार में, तो उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। इसलिए मैं चाहूँगी कि उनके जो प्रति क्विंटल दाम है उनमें बढ़ोतरी की जाए। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी लड़कियों की शिक्षा के बारे में। तो लड़कियों को जैसे कि वो पढ़ने के लिए बाहर तो आ जाती है, लेकिन जैसे कि कोई कोचिंग करनी है उनको, तो कोचिंग में बहुत ज़्यादा फीस लगती है। जैसे कि यूपीएससी की करनी है तो उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए बैठ जाते हैं, जो हमारी बजट में नहीं है किस बिल्कुल। चीज में? यूपीएससी की कोचिंग करनी है, कोचिंग करने में। हाँ, कोचिंग करनी है तो उसमें बजट बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। और दूसरी बात कि स्कूल में जो पढ़ाई होती है, तो जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह है, ऐसी स्कॉलरशिपों को चालू किया जाना चाहिए ताकि बच्चियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और दूसरी बात करना चाहूँगी मैं यात्रा के बारे में। तो लड़कियों को अभी तक तो मैंने कोई फ़ायदा नहीं देखा है कि जो लोग लड़कों को मिलती है वही लड़कियों को, मतलब कि उसकी यात्रा शुल्क देनी पड़ती है, तो उसमें कमी होनी चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगी। कमी होनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, खेती के अंदर मूल्य बढ़ना चाहिए। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अदिति, फिनांस मिनिस्टर कल बजट पेश करेंगी, आखिरी बजट होगा इस सत्र का, क्या उम्मीद है? सर उम्मीद यही कि वो और ज़्यादा लड़कियों के लिए कुछ लाए ऐसा। चलो अदिति, कौन सी क्या कर रही हो अभी तुम, क्या पढ़ाई? मैं बीए पास कोर्स। बीए पास कोर्स कर रही हो। लड़कियों की बात सब करते हैं, हाँ। ठीक, खुल के बात करते हैं अपन, पर क्या लड़कियों के लिए वो सब कुछ हो पा रहा है जो बातें हो रही हैं? काफ़ी हद तक हो पा रहा है, काफ़ी चीज़ों में नहीं भी हो पा रहा। ओके, क्या हो पा रहा है या क्या और होना चाहिए? जैसे कि एजुकेशन सिस्टम अब काफ़ी अच्छा कर दिया काफ़ी हद तक लड़कियों के लिए, बट मेरे हिसाब से कॉलेजेस और भी होने चाहिए जिनमें उसको मतलब बिना फीस के औरों को पढ़ाया जाए, ताकि गांव से और भी पेरेंट्स जो है उनकी लड़कियों को भेजे। लेकिन हाँ, उसमें लड़कियों का भी हक बनता है कि वो लोग पढ़ाई करें और आगे तक जाए, जिससे उनको अच्छा कॉलेज मिले। और यही कि लड़कियां अभी थोड़ा आए और जैसे कि जिससे उनको और बढ़ावा मिले, और भी जो लड़कियां हैं गांव में उनके पेरेंट्स उनसे मतलब देखे, उन्हें उनका डेवलपमेंट और करवाए, आगे तक भेजे। तो इसी हिसाब से बजट बढ़ना चाहिए ताकि और जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनको अभी तक मौका नहीं दिया जा रहा, वो भी आगे आएँ। लड़कियों की सुरक्षा को लेके बहुत सारे सवाल उठते रहे और उठते आए हैं। लड़कियों की सुरक्षा को लेके भी क्या बजट के ऊपर काम होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि देख सकते हैं क्राइम रेट्स भी काफ़ी आगे जा रही हैं। अब भी जितना भी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी हद तक हो भी रहा है, लेकिन क्राइम रेट्स जो हैं बढ़े ही जा रही हैं, घट नहीं रही है। लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी यही देनी चाहिए कि जैसे कि हेल्पलाइन नंबर वगैरह हो और भी सिक्योरिटी की चीज़ें हो, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। रात में पुलिस वगैरह का भी थोड़ा ऐसे करना चाहिए ताकि उन्हें कोई घबराहट ना हो, रात में भी खुल के कहीं जा सके कि उनके काम से आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं। जैसे कि काफ़ी ड्यूटीज़ में नाइट शिफ्ट वगैरह भी होती है, कुछ इस तरह से। तो ये आप सुन रहे थे, ये युवा पीढ़ी है। इस युवा पीढ़ी ये पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोच जो है ये आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता सकते कि बजट के अंदर ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, पर ये अपनी उन बेसिक ज़रूरतों की बात और बेसिक ज़रूरतें वित्त मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं ये लड़कियां, कि इनको पढ़ने के लिए कॉलेजेस चाहिए, इनको आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए। जब ये बाहर हॉस्टल में स्कॉलरशिप पे पढ़ने आ जाएं तो पीछे से इनके परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए। इन लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए खुद को सुरक्षा चाहिए। इनमें हिम्मत बहुत है। अगर वित्त मंत्री तक इनकी बात पहुंचती है तो वित्त मंत्री इनकी इस हिम्मत को कल के बजट में शामिल करें और इनका हौसला और बढ़ाएं। जयपुर से अमर उजाला के लिए मैं आशीष कुलश्रेष्ठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।